नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और दीर्घई इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अध्ययन करेंगे। साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इन शब्द रूपों से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, शब्द रूप का अध्ययन करने से पहले कुछ आवश्यक बातों को जान लेना जरूरी है कि ये अकारांत शब्द क्या है, आकारांत शब्द किसको कहा जाता है और दीर्घई इकारांत शब्द किसे कहते हैं। तो अकारांत शब्द, जैसा कि बोलने से ही पता चल रहा है कि जिस शब्द के अंत में अ आए या जिस शब्द के उच्चारण करने के उपरांत अंत में अ ध्वनि सुनाई दे, जैसे बालक, रमेश, महेश, है ना। तो सभी का ध्यान से श्रवण करने पे विदित होता है कि लास्ट में कौन सा ध्वनि आ रहा है। जी हाँ, अ की ध्वनि आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बालक, रमेश, सुरेश इस तरह से उसका उच्चारण करते हैं। अगर हम लोग रमेश कह देते हैं तो स का पूरा उच्चारण नहीं हो पाता है, यानी वहाँ हलंत लग जाता है। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों, आकारांत शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जिसके उच्चारणों उपरांत अंत में आ की ध्वनि होती है, जैसे लता, सीता, गीता, सरिता। इसी तरह से दीर्घई इकारांत शब्द क्या होते हैं, यानी वैसे शब्द जिसके उच्चारण करने के उपरांत या जिसके अंत में दीर्घई इकारांत शब्द आए, जैसे नदी, श्री, निधि आदि। तो आइए देखते हैं कि जो पहला अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो क्या है। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, बालकः। बच्चों, शब्द रूप का अध्ययन करने से पहले एक चीज और जहन में रखना जरूरी है कि किसी भी शब्द का जब शब्द रूप चलता है तो वो तीनों वचनों और 8 विभक्तियों में चलता है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि आप वचन से अवगत होंगे, लेकिन उसका एक बार पुनरावृत्ति कर लेना भी आवश्यक है। तो वचन का अर्थ क्या हुआ, संख्या, है ना। या कहें कि वचन किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति और वस्तु की संख्या का बोध हो। तो क्या हिंदी और संस्कृत में वचन इसे ही कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल इसे ही कहा जाता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में वचन के प्रकार में अंतर हो जाता है। जहाँ हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, वहीं संस्कृत में वचन जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के एक संख्या का बोध होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पासा पड़ा हुआ है, अगर देखें हम इसको घुमा के तो यहाँ पे क्या है, एक डॉट है ना। तो इससे इस डॉट को देखने पर आपको क्या विदित हो रहा है, यानी एक संख्या का बोध हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। उसी तरह द्विवचन किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के 2 संख्याओं का बोध हो या जिससे 2 संख्या का बोध हो, जैसे 2 लड़का, 2 व्यक्ति, 2 आम, 2 कलम। तो यहाँ जो 2 संख्या का बोध हो रहा है, यानी कलम कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे द्विवचन होगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो वचन है संस्कृत में, वह क्या है, बहुवचन, यानी वह शब्द जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों
या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। जैसे 3 लड़के, 3 लड़कियां, 3 कलम, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे फल, अनेक व्यक्ति, तो ये आपका बहुवचन कहलाएगा। अब मैंने कहा था कि किसी भी शब्द का शब्द रूप जो है वो 8 विभक्तियों में चलता है। तो जब हम कारक का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, तो वहाँ हमने विभक्ति को देखा था। तो विभक्ति का क्या अर्थ हम लोग ने पता किया था कि विभक्ति का अर्थ होता है चिन्ह, वह चिन्ह जिससे पता चले कि अमुक कारक कौन सा है। और हमने देखा था कि प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से या द्वारा, चतुर्थ विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान से, षष्ठी विभक्ति संबंध का के की, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, पै, पर, और संबोधन का क्या विभक्ति था? जी हाँ, हे, अरे, अहो। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ने, को, से, के लिए, तो ये क्या है? चिन्ह विशेष है जिससे हमको पता चलता है कि दिया गया कारक कौन सा होगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि वो अकारान पुल्लिंग शब्द क्या है जिसका आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे बच्चों, यहाँ बालकः अकारांत पुल्लिंग शब्द है और वचन भी आपको दिख रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्ति क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यानी ये जो विभक्ति है वो प्रमुख रूप से कारक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहाँ हम कह रहे हैं प्रथमा विभक्ति, तो ये किसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कर्ता कारक को। द्वितीया कह रहे हैं तो कर्म कारक को, तृतीया कह रहे हैं तो करण कारक को। तो आइए इसका एक बार पाठ करते हैं, और पाठ करने के दौरान बच्चों हमको यह ध्यान में रखना होगा कि जहाँ विसर्ग दिया गया है वहाँ उसका उच्चारण ह होगा। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा? तो देखिए, बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसका अर्थ जब हमको निकालना रहे तो किस तरह से निकालेंगे? जैसे प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है बालकः, यानी बालक ने, है ना, कर्ता ने। ध्यान रखना है, विभक्ति चिन्ह को भूलना नहीं है। तो बालकः यानी बालक ने, लड़का ने। बालकौ यानी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में जब हम आए तो बालकौ यानी 2 लड़कों ने। और जब बहुवचन में आते हैं तो क्या होता है? बालकाः यानी बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लड़कों ने। ठीक उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में जब हम चलेंगे तो क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को, है ना। तो जब हम द्वितीय विभक्ति एक वचन में चलेंगे तो बालकम यानी लड़का को। देखिए अपने स्क्रीन पे, द्विवचन में चल रहे हैं बच्चों तो बालकौ यानी 2 लड़कों को। बालकान यानी बहुत सारे लड़के को। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए कि तृतीय विभक्ति में हम चलते हैं तो पहले तो जहन में ये रखना है कि तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? से या द्वारा। तो जब हम तृतीय एक वचन में बालक शब्द का रूप देखते हैं तो वो क्या है? बालकेन
यानी किसी एक लड़के के द्वारा, बालकाभ्याम 2 लड़कों के द्वारा, और बालकैः यानी बहुत सारे लड़कों के द्वारा। ठीक है। फिर चतुर्थी विभक्ति में देखिए, चतुर्थी विभक्ति क्या था? संप्रदान के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन में बालक का रूप हो जाएगा बालकाय, यानी किसी एक लड़के के लिए। द्विवचन में हो जाएगा बालकाभ्याम, यानी 2 लड़कों के लिए। और बहुवचन में क्या होगा? देखिए स्क्रीन पे, बालकेभ्यः, यानी बहुत सारे लड़कों के लिए। ठीक उसी तरह से जब हम पंचमी विभक्ति में आते हैं तो पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या था? अपादान से, है ना? तो उसी तरह से देखिए, पंचमी विभक्ति एक वचन में बालक शब्द का रूप है बालकात्, यानी एक लड़के से। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि अपादान कारक जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़े थे कि बिलगाप की स्थिति में जो अस्थिर रहता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे घर से बच्चा विद्यालय जाता है, तो यहाँ क्या हो रहा है? घर और बच्चा दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, लेकिन उस बिछड़ने के क्रम में या अलग होने के क्रम में अस्थिर कौन है? घर अस्थिर है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी अपादानी पंचमी से। तो यहाँ पे क्या होगा? गृहात् बालकम विद्यालयम गच्छति, यानी घर से बच्चा विद्यालय जाता है। उसी तरह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ देखिए पेड़ और पत्ता दोनों अलगाव की स्थिति में है, और अलगाव की स्थिति में अस्थिर कौन है? पेड़ है। तो यहाँ पेड़ से क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से? अपादाने पंचमी से। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका संस्कृत? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ बालक से तो नहीं कह सकते हैं, तो उसी तरह शब्द के संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ बदलता है, और उस बदले हुए अर्थ के अनुसार हमको अर्थ निकालना पड़ता है, उसमें विभक्ति चिन्ह लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पंचमी विभक्ति में जब बालक शब्द का रूप देखते हैं तो क्या हो जाता है? बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, है ना? लेकिन हम कभी ये नहीं लिख सकते कि बालक से निकलकर कोई चीज अलग हो रहा है। तो बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे कि पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में बालक शब्द का रूप क्या हो जाएगा? बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। लेकिन समान रूप से यहाँ पे इसका उपयोग नहीं होता है, जो हम आगे चल के देखेंगे। अब देखिए षष्ठी विभक्ति, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या था? का, के, की, है ना? जैसे राम का, मोहन का, श्याम का, यानी जो संबंध दर्शाता है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है बालक शब्द का रूप? देखिए स्क्रीन पे, बालकस्य यानी एक लड़का का, बालकयोः यानी 2 लड़कों का, और 2 से अधिक लड़कों का हो जाएगा तो वो कौन से वचन में आ जाएगा? बहुवचन में। तो षष्ठी बहुवचन में बालक शब्द का रूप देखिए क्या आ रहा है? जी हाँ, बाल का नाम आ रहा है, यानी अनेक लड़कों का। ठीक है। अगर इसका हमको वाक्य में प्रयोग करना रहे तो क्या करेंगे? जैसे लड़का का स्कूल या लड़का का विद्यालय, तो बालकस्य विद्यालयम, एक लड़का का माँ यानी बालकस्य जननी। अब वही कहें कि 2 लड़कों का विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? हम देखेंगे कि द्विवचन षष्ठी विभक्ति में बालक शब्द का रूप क्या होता है। तो क्या था बच्चों? बालकस्य बालकयोः, यानी जब हम कहेंगे
कि यह 2 लड़कों का विद्यालय है, तो क्या हो जाएगा? इदं बालकयोः विद्यालयम् अस्ति। अब जब अनेक लड़कों का या अनेक बच्चों का विद्यालय है तो क्या हो जाएगा? अनेक लड़कों का को आप पकड़िए, यहाँ पे का क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इस विभक्ति चिन्ह से हमको पता चल जाता है कि ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो हम कहेंगे इदं बालकानां विद्यालयम् अस्ति, है ना। अब चलिए देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति में बालक शब्द का रूप क्या होता है। देखिए अपने स्क्रीन पे, देखिए सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बालक शब्द का रूप क्या है? बालके। द्विवचन में क्या है? बालकयोः। बहुवचन में क्या है? बालकेषु। उसी तरह संबोधन में देखिए, हे बालक, हे बालकौ और हे बालकाः। तो बच्चों हमने देखा कि बालक शब्द रूप क्या है, यह तीनों वचनों और 8 विभक्तियों में किस तरह से चलता है और किस तरह से अगर किसी शब्द के अंत में विसर्ग आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि बालक शब्द के समान और वे कौन कौन से शब्द हैं जिनका रूप बालक शब्द के समान चलेगा। बच्चों स्क्रीन पे देखिए आप, लिखा हुआ है कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उसका रूप बालक के समान चलेगा। जैसे अश्वः, अश्वः यानी घोड़ा, नरः यानी मनुष्य, देवः यानी देवता, महादेवः यानी महादेव, गोपालः, वकः, वकः यानी बगुला, जनकः यानी पिता, अनिलः, अनिलः का अर्थ क्या होता है? हवा। अगर अनल कह दिया जाए तो क्या अर्थ हो जाएगा? अग्नि, आग। अब देखिए आगे देखिए, गजः, गजः का अर्थ होता है हाथी, खगः यानी पक्षी, छात्रः यानी विद्यार्थी, शिक्षकः यानी शिक्षक, विहगः, कलह आदि। तो बच्चों जितने भी शब्द आए हैं आप देख रहे हैं कि हर शब्द के अंत में या हर शब्द के उच्चारणों उपरांत अ की ध्वनि आती है। तो कितने फायदे हैं ना, अगर एक शब्द रूप याद हो जाए तो हम इन जो शब्दों को अभी बताया, जिन्हें आपने स्क्रीन पे देखा, तो उनको भी बालक शब्द के समान उसका शब्द रूप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वे कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो इस शब्द रूप से पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों देखिए, अकारांत पुल्लिंग अथवा बालकः शब्द से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। कैसा प्रश्न पूछ सकता है? देखिए स्क्रीन पे क्या है। पहला कि प्रथमा एक वचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा। जब इस तरह से पूछा जाए कि प्रथमा यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा, तो हमको कहाँ पे जाना है? हमको देखना है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा। तो बालकः, है ना। या इसको घुमा के भी, ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि बालकः शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो अब आपको देखना है कि ये जो बालकः शब्द है वो कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसी तरह से आगे देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथमा द्विवचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा। तो अब हमको कहाँ पे जाना होगा? हम जाएंगे प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और वहाँ देखेंगे कि बालक शब्द का रूप क्या होता है। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? बालकः। दो वचन में क्या हो जाएगा? बालकौ।
तो हमको वहाँ पे लिख देना है कि प्रथमा द्विवचन में बालक शब्द का रूप बालकौ हो जाएगा। तो बच्चों यही प्रश्न को आपको घुमा के ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि बालकौ शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो हमको क्या करना है, देखना है कि बालकौ शब्द कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बालकः बालकौ यानी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आता है। तो हमको आंसर क्या लिख देना है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि बालकौ शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों हम लोग जब शब्द रूप का अध्ययन कर रहे थे तो पर शब्द का हम लोग मीनिंग भी बताते चल रहे थे। जैसे बालकः यानी एक लड़का ने, बालकौ यानी दो लड़कों ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकौ शब्द का अर्थ दो लड़के हो जाएगा। ठीक है, ने अधिकतर छुपा रहता है। अब देखिए उसके आगे क्या कह रहा है कि प्रथमा बहुवचन में बालक शब्द का रूप क्या होगा। तो आपको देखना होगा कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द का क्या रूप होता है। तो बालकः, बालकौ और बालकाः। तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। यानी इसके लिए आवश्यक है कि आपको कम से कम एक अकारांत पुल्लिंग शब्द अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसी तरह से देखिए पूछ सकता है आपको घुमा के कि बालकाः शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो उसका क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसी तरह से आपको दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है कि बालकाः शब्द का क्या अर्थ है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हमने कहा था कि बालकाः का अर्थ अनेक लड़के, बहुत सारे लड़के होते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, आकारांत क्या होते हैं, दीर्घई इकारांत शब्द क्या होते हैं। साथ ही हमने देखा कि वचन किसे कहते हैं, विभक्ति है तो उसका अर्थ क्या होगा, कितने तरह की विभक्ति होती है और किस विभक्ति से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन से कारक से संबंधित है। साथ ही हम लोग ने बालक शब्द रूप को भी देखा और उससे आने वाले संभावित प्रश्नों को देख उसको हल करने का प्रयास भी किया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा और ऐसी आशा भी करती हूँ कि आप इसको देखेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे। साथ ही जितने भी और अकारांत पुल्लिंग शब्द आए हैं उसको बालक शब्द रूप के समान आप लोग बना सकते हैं। तो बच्चों अगले पाठ के साथ मैं पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक पढ़िए, समझिए और इसके अर्थ को आत्मसात कीजिए। नमस्कार।